वापस गैस को देके और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि जैसे गांव की महिलाओं को उज्ज्वला देके उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि उसके आंसू को उन्होंने देखा है, उन्होंने जिया है वो जिंदगी। जी जैसे मोदी जी पहले केदारनाथ में थे तब उन्होंने जिया है, वैसी जिंदगी उन्होंने जिया है। मौत और जिंदगी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, और अगर जीवन देने वाला ऊपर बैठा है तो वो मोदी जी को अवश्य ही बचाएगा और इस देश को इतना आगे बढ़ाएगा कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मोदी जी जैसा सपूत आया है और एक अवतार लेके ही आया है। लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, वहाँ विपक्ष ने घेराबंदी करके रखी है और दावा की जा रही है कि इस चक्रव्यूह में इस बार मोदी जी फंसेंगे और सियासत उनके हाथ से जाएगी। क्या लग रहा है? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी आप? नहीं जाएगी। लेकिन चक्रव्यूह बड़ा है इस बार, कई धुरंधर इसमें अलग अलग पार्टियों के शामिल हैं। कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, वो मोदी जी ही आने वाले हैं। आएगा तो मोदी है, आएगा तो मोदी ही। मोदी ही आएगा, जी कोई ताकत नहीं रोक सकती। विपक्ष कह रहा है कि मोदी का और योगी के राज में मुसलमान अंडर अटैक है, तो ये नहीं, कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र अगर घोषित करना तो मोदी का आना जरूरी है। क्या नाम हुआ तुझे? आप मोदी जी को देखने आए हैं। जी क्या लग रहा है, मोदी जी इस बार क्या दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे जी। लेकिन इस बार मोदी जी के सामने चुनौती है, कई दल है वो एक साथ आ गए हैं, इंडिया गठबंधन नाम रखा है और कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को और मोदी जी को। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता ऐसा जब इतने बड़े बड़े दिग्गज शामिल हो गए? तो थोड़ा कठिनाई होगी मगर जीत जाएंगे। लग रहा है कि मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं जी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए। हाँ बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के राज में महिलाएं जो है, बहनें जो है वो परेशान है, तो इस बार वो मोदी जी के खिलाफ है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। ये है कि उन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है भाजपा ने, तो वो उन्हीं के स्तर पर हैंडल कर पाएंगे जैसे भी। तो फिर तो ये चीजें है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होती क्या इन चीजों से? होती है तो बिल्कुल। क्या लग रहा है फिर तो मोदी जी का जितना मुश्किल है या महिला साथ में है उनकी? महिला तो साथ में रहेगी। क्या कारण है? मतलब ये जो सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, जैसे सारी सुविधाएं या महिला के प्रति कोई भी वो है, तो सारी जनता सुरक्षा वगैरह? सुरक्षा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी महिला आरक्षण का मुद्दा भी जो था अटका पड़ा था, वो भी पास हो गया मोदी जी के कार्यकाल में। लग रहा है कि इन चीज़ों का फायदा पहुंचेगा भाजपा को? भाजपा को बिल्कुल पहुंचेगा। राजस्थान में क्या लग रहा है, मोदी जी के उदयपुर की एंट्री से राजस्थान में वोट बढ़ सकते हैं इनके? बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है जी। क्या लग रहा है आपको, मोदी जी के कार्यकाल में कुछ बेहतर हुआ, देश में डेवलपमेंट हुआ? हाँ हुआ है। तो यहाँ उदयपुर में मोदी जी आ रहे हैं, तो लग रहा है कि राजस्थान में जो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, इसमें भाजपा का वोट बढ़ पाएगा? यस बढ़ेगा जी। और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं, वहाँ पूरा विपक्ष का गठबंधन है, कह रहा है मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। क्या लग रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सरकार वाले एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। कह रहे मोदी जी के राज में महिलाएं परेशान हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए, तो इस बार महिला उनके खिलाफ है मोदी जी के। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं खिलाफ। राहुल गांधी राजस्थान में आए थे, लग रहा है उनके बलबूते पे क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार को फायदा होगा कुछ राहुल गांधी के आने से? नहीं फायदा तो कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी के आने से फायदा नहीं होगा? राहुल गांधी तो बच्चा है, वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनके पापा थे तब ठीक था। अब कोई बागडोर अच्छी नहीं है और सोचना भी नहीं कि उनके सोचने से कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि काम बिगड़ते जा रहे हैं। मोदी जी आए उसके बाद में कुछ थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे कुछ अच्छा होने वाला है और अच्छा होता जा रहा है और अच्छा होता रहेगा। कांग्रेस और राहुल गांधी तमाम तो कहते हैं कि मोदी जी के राज में महिलाएं परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि माता बहन खिलाफ है मोदी जी के। जी नहीं, ऐसे है, देखो घर चलाने के लिए महिला ही छुपाती पैसे, और महिलाओं से पैसे निकलाए तो उन्होंने अच्छा कार्य किया कि कालाबाजारी को बंद किया। सबसे पहले तो नोटबंदी करके कालाबाजारी को बंद किया, तो थोड़ी महिला नाराज थी, लेकिन उनको बाद में समझ आ गई कि उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। अपना पैसा बाहर जा रहा था और वो ब्लैक हो रहा था, वाइट कभी नहीं हो रहा था। इससे काफ़ी उलझनें पैदा हो रही थी। आप देखो अपहरण ज़्यादा हो रहे थे, 2 नंबर का पैसा पता ही नहीं चल रहा था, 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है। हर आदमी एक दूसरे को धमकी दे डालते थे। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब सोचते हैं अरे कुछ करेंगे तो मोदी का डर लगेगा। ये गुंडा राज, माफिया राज आप कह रहे खत्म हो गया? वो खत्म हुआ है, और अगर सोचा जाए तो महिलाओं को 30% देके मोदी जी ने बहुत अच्छा किया और हम बहुत खुश हैं। तो आरक्षण मिला, महिला आरक्षण 33%, 33%। जी हाँ। इस वजह से महिलाएं बड़ी खुश है, और थोड़ा बहुत सोचेंगे तो घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत सोचते हैं तो वापस गैस को देके, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि जैसे गांव की महिलाओं को उज्ज्वला देके उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि उसके आंसू को उन्होंने देखा है, उन्होंने जिया है वो जिंदगी।
जी। जैसे मोदी जी पहले केदारनाथ में थे, तब उन्होंने जिया है, वैसी जिंदगी उन्होंने जिया है। मेरे साथ एक और है, आप उनसे अच्छा, ये लोकसभा चुनाव भी है, उसके बाद में प्रधानमंत्री पद का चुनाव है, वहाँ पर विपक्ष का गठबंधन है, दावा किया जा रहा है कि हम मोदी को उखाड़ फेंक देंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि मोदी के राज में देखो, मौत और जिंदगी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, और अगर जीवन देने वाला ऊपर बैठा है तो वो मोदी जी को अवश्य ही बचाएगा और इस देश को इतना आगे बढ़ाएगा कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मोदी जी जैसा सपूत आया है और एक अवतार लेके ही आया है। अवतार लेके आए मोदी जी। हाँ, तो हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर अवतार लेके नहीं आए होते तो आज ये जो कार्य हो रहे हैं तो कहाँ हो रहा है। अभी वापस राजस्थान में गुंडा हाल हो गया है। अभी राजस्थान को देख लीजिए आप, हर महिला रोती है कि आदमी घर आएगा कब, और मेरा आदमी कैसे होगा कैसा नहीं होगा, ऐसे रहती है। कुछ माएँ अपने बच्चों की चिंता करती है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन प्रधानमंत्री का पद का चुनाव इस बार थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा आपको, क्योंकि राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता वो दावा कर रहे हैं? दूर से लगता है कि पहाड़ है, उस पर खूब सारे कांटे हैं। जो चलता है उसको पता चलता है कि कांटे कितने हैं। नंगे पांव चलोगे तभी पता चलेगा कि कांटे कितने हैं, पत्थर कितने हैं और कितना कुछ है। वो मोदी जी ही जानते हैं, और जो वोट देंगे वो जानते हैं कि हमको किसको वोट देना है। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया काम? ऐसा कुछ करा या नहीं करा है, वो तो देश के बच्चे लोगों के अंदर और महिलाओं के अंदर, युवाओं के अंदर, वृद्ध के अंदर। आज वृद्ध को देखो, हमारे साथ कई वृद्ध आते हैं तो वो यूँ कहते हैं कि नहीं मोदी आया है तो कुछ आया है, कुछ जी के अंदर सांस आई है। उसके लिए मैं इतना ही कुछ कहूँगी और धन्यवाद। चलिए ठीक। मैम, क्या नाम हुआ आपका? सीमा मेहता। क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, प्रधानमंत्री का यहाँ जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, वहाँ विपक्ष ने घेराबंदी करके रखी है और दावा की जा रही है कि चक्रव्यूह में इस बार मोदी जी फंसेंगे और सियासत उनके हाथ से जाएगी। क्या लग रहा है? नहीं जाइए, नहीं जाएगी आप? नहीं जाइए। लेकिन चक्रव्यूह बड़ा है इस बार, कई धुरंधर इसमें अलग अलग पार्टियों के शामिल हैं। कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, वो मोदी जी ही आने वाले हैं। जी, क्या मुख्य कारण क्या मानते हैं? उनके काम को देख के। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के राज में कुछ काम हुआ नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति तक सीमित है मोदी जी। नहीं, ऐसा नहीं है, हुआ है काम, तो हुआ ही है ना। उन्होंने देश विदेश सबको एक कराए, सब कुछ किया ही है ना, तो काम तो किया ही है। ये महिला सुरक्षा को लेकर देखिए, सियासत हर बार होती रहती है, क्या लग रहा है मोदी जी के राज में महिला सुरक्षा बढ़ी है? हाँ, बढ़ी है ना, सुरक्षा तो बढ़ी है महिलाओं की। आज दिल्ली जैसे उसमें या कहीं भी है तो अकेली लेडी जा सकती है ना। तो बड़ी है सुरक्षा तो महिला। लेकिन राहुल गांधी और तमाम नेता कह रहे हैं कि इस बार हम, क्या लग रहा है आपको सर, भारी बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, भारी पड़ेगा। मोदी जी पर भारी पड़ेगा ये था? मोदी जी की नहीं, कांग्रेस पे भारी पड़ेगा। कांग्रेस पे भारी पड़ेगा है, कांग्रेस पे भारी पड़ेगा, कांग्रेस को भारी पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी भी अब तो कमर कस चुके हैं, वो भी लगातार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। सारे मिलके, है, जब सारे मिल चुके हैं, गठबंधन कर, भली हो जाओ ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो कह रहे हैं मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, कितने जोर लगा लो कुछ नहीं हो सकता। आएगा तो मोदी है, आएगा तो मोदी ही, मोदी ही आएगा, जी। कोई ताकत नहीं रोक सकती। विपक्ष कह रहा है कि मोदी और योगी के राज में मुसलमान अंडर अटैक है, तो ये नहीं, कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र अगर घोषित करना तो मोदी का आना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, हिंदू राष्ट्र और हिंदू को एक करने के लिए, जी। इसलिए क्या है कि मोदी का होना जरूरी है। विपक्ष कहता है कि मोदी जो है ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब में फूट डालते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनकी क्या भ्रमित करने की क्या है कि एक साजिश है। और 5 साल हो गए मोदी जी के, क्या लग रहा है कुछ डेवलपमेंट हुआ? कुछ काम? बहुत दुनिया भर का डेवलपमेंट हुआ, सब तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। खाली एक मुद्दा क्या है कि महंगाई का लेके आप क्या है कि उसको वो नहीं कर सकते हैं। महंगाई का मुद्दा सेकेंडरी मुद्दा है, बाकी हर तरह से क्या सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इतना सा महंगाई अगर है मुद्दा तो कोई ज़्यादा भारी नहीं है, सर्वे कर लेगा आदमी, सभी कर लेंगे। महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या बड़े मुद्दे के भाजपा? सामने कोई मुद्दा महंगा नहीं है, महंगाई का कोई मुद्दा महंगा नहीं है मोदी के सामने। देखिए, राम मंदिर का भी भव्य आगाज हो चुका है। हाँ, तो राम मंदिर आज मोदी की वजह से बना है, और 22 तारीख को क्या है उद्घाटन भी होने वाला है जनवरी में। हैं? जाएंगे आप? जाएंगे, अगर मौका मिलेगा और टाइम मिलेगा तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो ये क्या भाजपा के पाले में गेंद है क्योंकि राम मंदिर बन चुका है? नहीं, भाजपा तो शुरू से जाती है ना, भाजपा तो शुरू से चल रही है। कल्याण सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब से क्या उन्होंने शुरुआत करी थी, तब से क्या, और अडवाणी जी थे ही, उन्होंने शुरुआत करी थी, तो ये तो बनना ही था। और आने वाले 5 साल अगर मोदी रहेगा तो और भी काम होंगे। जो इस बार दक्षिण से भी मोर्चा संभाले हुए मोदी जी को हराने के लिए गठबंधन थोड़े टाइम के लिए है। ये गठबंधन क्या है, जो नज़दीक आएंगे इलेक्शन, गठबंधन खत्म हो जाएगा। वो आज भी क्या है कि कई पार्टियां इधर उधर हो गई है। कितनी पार्टियां हैं जिन्होंने क्या है कि अलग अलग अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए कई जगह, तो क्यों किए? जब गठबंधन एक है तो अलग अलग जगह खड़े करने की क्या ज़रूरत है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।